हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फेशन के बारे में। कन्फेशन दो प्रकार का होता है साथियों, कन्फेशन बिफोर द पुलिस, कन्फेशन बिफोर द कोर्ट। मेजर रूप से कन्फेशन दो ही प्रकार का होता है। या तो ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके आगे कोई भी एक्यूज जो क्राइम में लिप्त होता है, जो कोई भी क्राइम घटित होता है, कोई भी इंसिडेंट होती है, तो उसमें जो कन्फेशन पुलिस के आगे किया जाता है, जो स्टेटमेंट एक्यूज की दी जाती है, जो एडमिटेड जो फैक्ट्स हैं केस के वो एडमिट किए जाते हैं, उसको कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस कहते हैं। और जो बिफोर द मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। तो साथियों, जो जो कन्फेशन बिफोर द पुलिस है ये कितना वैल्यूएबल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। कई बार जब भी क्राइम घटित होता है, जब भी कोई बड़ी इंसिडेंट होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का इंटरफेरेंस ना रहे और पुलिस जो है जल्दी जो है केस के तह तक जाना चाहती है। तो ऐसे में एक्यूज जो है उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में जो है एक्यूज पर दबाव ना बनाया जाए। तो ऐसे में जो धारा 163 सीआरपीसी है, ये वेल सेटल्ड प्रोविज़न है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज को ये दबाव नहीं बना सकता, किसी भी एक्यूज पर दबाव नहीं डलवा सकता, न डाल सकता, किसी भी एक्यूज को कोई चीज़ ऑफर नहीं कर सकता जिससे कि उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी चाहिए। और जो भी इंसिडेंट हुई है, जो क्राइम हुआ है, उसके बारे में कोई ऑफर वो नहीं कर सकता जिससे कि उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट हासिल हो, कन्फेशनल जो है एडमिटेड जो फैक्ट्स है वो एडमिट वो कर ले। इस प्रकार से जो इंडियन एविडेंस जो एक्ट है उसकी जो धारा 24 है वो भी स्पेशली ये कहती है कि जो भी पुलिस के आगे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके आगे कोई किसी भी एक्यूज की जो भी स्टेटमेंट दी जाती है ये इरेलीवेंट है, ये रेलिवेंट नहीं है, इनएडमिशेबल है बिफोर द कोर्ट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। तो साथियों, जो कन्फेशन है वो मेड बिफोर द पुलिस हमेशा उसकी जो है इरेलीवेंसी रहती है और एविडेंस वैल्यू ऑनरेबल कोर्ट में उसकी नहीं होती है। तो कोई भी अपनी एविडेंस के बतौर जो पुलिस है ये दबाव जो है नहीं बना सकती। अभी सो एंड सो एक्यूज ने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है, अब इसकी सज़ा पक्की है, इसकी कन्विक्शन पक्की है, तो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड ड्यू टू द कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस। तो साथियों, इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको फॉलो करना पड़ता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट जो है एक्यूज को करना पड़ता है, तब जा कर के जो है कहीं न कहीं जो है एडुकेट जो जस्टिस है वो होता है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे धारा 438 सीआरपीसी के तहत जब भी एंटिसिपेटरी बेल अलाउ होती है, बाहर की बार जमान जब भी अलाउ होती है, तो कई बार कोर्ट अरेस्ट ऑन स्टे एंड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करती है और कई बार एंटिसिपेटरी बेल अलाउ करके इन्वेस्टिगेशन के सीधे ऑर्डर करती है। तो साथियों, ऐसे में जब भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पेटिशनर जाता है, जिसने बेल ली है, जो एक्यूज्ड है वो पेश होता है बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आफ्टर एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के बाद जब वो पेश होता है अपना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उस पे पुलिस द्वारा दबाव ना बनाया जाए। ऐसे में एक्यूज क्या कर सकता है? एक्यूज जो है ऐसे में कोई भी एडवोकेट अपना जो इच्छुक कोई भी एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, कोई भी काउंसिल जो है ना वो अपॉइंट कर सकता है, वकील को, अधिवक्ता को जो है वो अपने साथ ले जा सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट जो है वो अपने बयान दर्ज करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकता है।
जिससे कि जो भी उसका अंदेशा होता है भी उसका उससे गलत स्टेटमेंट ना ली जाए, उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो ना ली जाए। तो ऐसे में वो अपना वकील अपने साथ वकील रख करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन पुलिस से कर सकता है। तो साथियों, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में हमने आज आपसे लीगली डिस्कस किया। जो लीगली प्रावधान इसके हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए। धारा 163 सीआरपीसी जो वेल सेटल्ड प्रोविज़न है, जो ये कहता है कोई भी एक्यूज्ड है उस पर दबाव जो है पुलिस एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट नहीं बना सकती, और कोई भी जो है ऑफर नहीं कर सकती, कोई भी लालच जो है वो पुलिस जो है एक्यूज को कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए नहीं दे सकती। तो साथियों, जो धारा 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो ये कहती है कि ये जो एडमिशन या जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है बिफोर दी पुलिस, जो पुलिस के आगे बयान दिए जाते हैं, जो स्टेटमेंट दी जाती है, ये इसकी एविडेंस वैल्यू जो है ऑनरेबल कोर्ट में नहीं होती, वो रेलिवेंट नहीं होते, वो इरेलीवेंट होते हैं और इनएडमिशेबल होते हैं। तो साथियों, आपको ये लीगली जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।